अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नाइन्थ केमिस्ट्री गेस्ट पेपर 2025। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ से एक तो स्क्रॉल करता जाऊँगा और कुछ कुछ आपको जो है वो अंदर अंदर से, ठीक है, इसकी मैं रीडिंग करूँगा क्वेश्चंस की, तो आपने इनको देख लेना है। और अगर आपको जो है वो थोड़ा सा इशू आएगा तो आपने वीडियो स्टॉप करके, ठीक है, इसके निशान लगा लेने। अच्छा, जैसे पहला है डिफाइन एवोगैड्रो नंबर्स, ठीक है। उसके बाद डिफाइन ग्राम फार्मूला मास विद वन एग्जांपल। आगे व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, डिफरेंशिएट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, differentiate between ion and free radical, define formula unit and give an example, differentiate between organic and inorganic chemistry with a suitable example। उसके बाद डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये बाकी जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 से हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें पहला है हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन एन फॉस्फोरस एटम। दूसरा है डिफाइन आइसोटॉप्स, राइट द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप्स, फिर देन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। उसके बाद व्हाट इज़ meant by pudding theory, define electronic configuration, write two properties of neutron, differentiate between shell and subshell, give two properties of positive rays etc। ठीक है, ये जितने भी बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 2 से हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं। हाउ डिड न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे राइट नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फोर्थ एंड सिक्स्थ पीरियड, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड एंड व्हाई। ठीक है, कि उसका ट्रेंड क्या है और ये ऐसा क्यों है। आगे है राइट द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड एंड अ ग्रुप, के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियड और ग्रुप में क्या ट्रेंड है। हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियड, वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव, डिफाइन एटॉमिक रेडियस, व्हाट डू यू नो अबाउट द डोब्राइनर्स ट्रायड्स। ठीक है जी। आगे विच पीरियड्स आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल पीरियड, व्हाट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, डिफाइन मेंडलीव्स लॉ। ठीक है, ये बाकी जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन हैं ये चैप्टर नंबर 3 से लिए गए हैं और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाले भी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से ही हैं और ये इंपॉर्टेंट है, आपने इनको भी अंडरलाइन कर लेना है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन द डुबलेट रूल, पहला शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा है वाई डज क्लोरीन एक्सेप्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, कि क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करती है। आगे व्हाट इज़ मीन बाय वंडरवॉल फोर्सेस, डिफाइन अ मेटेलिक बॉन्ड, define a chemical bond, differentiate between polar and non-polar covalent compounds, define a non-polar covalent bond and give an example, why do atoms react with each other। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड गिव एन एग्जांपल, व्हाट इज़ मीन बाय टेम्परेचर, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन evaporation and boiling point of liquid। ठीक है, डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट, डिफाइन इंट्रॉपी, डिफाइन इवेपोरेशन, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, व्हाई आर गैसेस कंप्रेसिबल, व्हाट इज़ मीन बाय एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये चैप्टर नंबर 5 से हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चैप्टर नंबर 6, डिफाइन कोलाइडल सोल्यूशंस, write two properties of solution, what is mean by mass percentage, define solubility, define molarity and write its formula, differentiate between solutes and solvent। अच्छा, आगे है डिफाइन वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट, व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट, डिफाइन सोल्यूशन, गिव एन एग्जांपल, डिफाइन सॉल्वेंट विद एग्जांपल, डिफाइन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है जी। उसके बाद वाई आर कोलाइड्स क्वाइट स्टेबल, कि वो इतने ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। डिफाइन मोलैरिटी एंड राइट इट्स फार्मूला, वाई आर सोल्यूशंस कॉल्ड मिक्सचर्स, ठीक है, सोल्यूशन को मिक्सचर क्यों बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। 7 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो पहला है व्हाट इज़ मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब दूसरा है फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी जो है वो HNO3 में। अच्छा, उसके बाद स्टेट द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम करोजन। उसके बाद डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये बाकी आपकी स्क्रीन पे शॉर्ट क्वेश्चन शो हो रहे हैं, इनको आपने एक दफ़ा, ठीक है, देख लेना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो चलते हैं लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 8। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं।
पहला है नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद मेटेलिक करेक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं, वो क्या होता है। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम विद O2, राइट एनी टू यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, नेम एनी फोर नोबल जो है वो मेटल्स। उसके बाद है राइट डाउन नेम्स ऑफ टू लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ठीक है। बाकी ये भी जितने शॉट आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ये आपने वीडियो स्टॉप करके इसको अंडरलाइन कर लेना है। अच्छा, अब उसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। अच्छा, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अब इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा और ये आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। आपने इनको देख लेना है और इनको अंडरलाइन कर लेना है। अच्छा, अब पहले चैप्टर का जो पेयर है वो चैप्टर नंबर 4 के साथ बनता है और ये चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे तो आपने इनको भी अंडरलाइन कर लेना है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है इसमें भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट चैप्टर नंबर 2 से लिया जाता है और ये चैप्टर नंबर 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपने इनको भी अच्छे से याद कर लेना है। जो है वो इस चैप्टर का पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 5 के साथ होता है। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है अपनी बुक पे। अच्छा, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट चैप्टर नंबर 6 से लिया जाता है जिसके कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, यहाँ से आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है बुक पे। उसके बाद इसका जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 के साथ बनता है और ये कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि चैप्टर नंबर 7 से लिए गए हैं। आपने इनको भी एक दफ़ा अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है जी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।